देखो 10.1 का चौथा सवाल है, तीन समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो हम तीन समरेख बिंदु ले लेते हैं, एक ही रेखा पे स्थित तीन बिंदु ले लेते हैं। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। इन तीनों बिंदुओं से, जो कि एक ही रेखा में लिखा हुआ है समरेख, एक ही रेखा में है, तीन बिंदु है, इन से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। तो देखो ए और बी से बराबर दूरी पर तो रहने वाले ये बिंदु है, बी और सी से बराबर दूरी पर रहने वाले ये बिंदु है। तो ये इन बिंदुओं से कोई आकार ही नहीं बना। अगर ये असमरेख होता, जैसा कि तीसरा सवाल किया था, ये तीनों बिंदु असमरेख होते तो तीनों से मिलकर एक त्रिभुज बनता, और उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जब हम खींचते तो परिकेंद्र आ जाते, एक जगह काटते। ये एक जगह नहीं काटते। ऐसे अगर हम एसी का से समान दूरी पर बिंदु ले तो वो बिंदु लगभग ये आएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये तीनों आपस में क्या हो गए, लंबवत हो गए, तो इनका कोई बिंदु पथ नहीं बना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे बिंदु का अस्तित्व नहीं है। उसने आगे लिखा अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए, तो लिखेंगे क्योंकि जो बिंदु ए और बी से बराबर दूरी पर है वो सी से बराबर दूरी पर नहीं। मान ले इसी बिंदु की बात करें तो ये ए से भी उतनी दूर है, बी से भी उतनी दूर है, लेकिन सी से उतनी दूर नहीं है। इसलिए क्योंकि ऐसे बिंदु का अस्तित्व क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा बिंदु जो तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो, जो तीनों बिंदु समान दूरी पर तभी हो सकता है जब ये बिंदु असमरेख हो। समरेख बिंदुओं में बिंदु P ए व बी से तो समान दूरी पर है, लेकिन बिंदु C से असमान दूरी पर है। तो इस प्रकार से हम इसका विस्तार से हिंदी में लिख देंगे, इसका गणितीय सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए पांचवा सवाल बहुत ही सीधा सवाल है। सिद्ध कीजिए कि, ये कीजिए लिखना था, पूरा नहीं लिखा, कि बिंदु ए और बी से गुजर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ। तो देखो जैसे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाला मान लो ये वृत्त है, तो इस वृत्त का केंद्र ये हो जाएगा। मान लो थोड़ा सा और वैसा बना देते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो वृत्त का केंद्र है ये ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, अर्थात ये ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो हमने एक को बी से मिला दिया, और मिलाने के बाद हमने वृत्त के केंद्र को भी ऐसे डॉट डॉट करके मिला दिया, और अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो है ये इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अर्थात OP ए बी का लंब समद्विभाजक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे दिया है ए बी से गुजरने वाला वृत्त जिसका केंद्र O है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है OP AB का लंब समद्विभाजक है।
ओपी नहीं ओ, ए बी का के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो देखो हमें ओ को ए बी के लंब समद्विभाजक पर सिद्ध करने के लिए हम उत्पत्ति लिखते हैं कि चूंकि ओ ए बराबर ओ बी, क्यों है ये दोनों बराबर? क्योंकि ओ ए भी उसी वृत्त की त्रिज्या है और ओ बी भी उसी वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और ये हमने प्रमेय 10.1 में सिद्ध कर रखा है कि अगर ए और बी से बराबर दूरी पर कोई बिंदु होगा, क्योंकि ओ बिंदु ए से भी उतनी दूरी पर है और ओ बिंदु बी से भी उतनी दूरी पर है, तो हमने 10.1 प्रमेय में सिद्ध कर रखा है कि अगर कोई बिंदु ए और बी से बराबर दूरी पर होगा तो वो इस ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। लिखेंगे इसलिए ओ ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अगर मान लो कोई दूसरा व्रत हम ले ले, दो व्रतों से कर देते क्योंकि ज्यादा छोटा सवाल रह गया। एक मान लो हम और व्रत ले ले जो ए और बी बिंदुओं से होकर गुजर रहा है। मान लो हमने ये व्रत ले लिया तो इसका केंद्र यहां हो जाएगा, मान लो ओ डैश है, तो हमें क्या सिद्ध करना है? ओ व ओ डैश ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो लिखेंगे इसी प्रकार ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी। भाई ये भी तो ओ डैश ए बी तो वृत्त की त्रिज्या है और ओ डैश बी भी वृत्त की त्रिज्या है, अतः ये दोनों भी क्या हुई? बराबर हुई। लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या। इसलिए ओ डैश ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। और अब हमारा सवाल ऐसे ही सिद्ध हो गया, पर स्थित है। क्या सिद्ध हो गया? जो लिखा है वो सिद्ध हो गया कि सिद्ध कीजिए बिंदु ए और बी से जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का। तो हमने वृत्त ले ली दो और दोनों के केंद्र कहाँ पाए गए? यहां पाए गए। अतः अब हम लिख देंगे अतः, और प्रमेय को एज इट इज उठा के लिख देंगे, अर्थात प्रमेय सिद्ध हो गई हमारी कि बिंदुओं ए और बी से ए व बी से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। हम इसमें थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे इसको 1 नंबर डाल लेते हैं और इसको 2 नंबर डाल लेते हैं और लिखेंगे अतः 1 व 2 से क्या है? बिंदुओं ए बी से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, और यही हमें सिद्ध करना था।